सो फ्रेंड्स, अगर आपको दोपहर के 2 से 4 बजे के बीच बहुत ज़्यादा नींद आती है तो साइंटिस्टों के हिसाब से आप बहुत जल्दी मर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू वाई। सो फ्रेंड्स, आपने रंजन दास का नाम सुना होगा। एसीपी के सीईओ हैं फ्रेंड्स। रेगुलर वर्कआउट पे जाना, डेली एक्सरसाइज करना, खाना भी हेल्दी वाला खाना, इवन मैराथन में पार्टिसिपेट करना। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में सब कुछ किया एंड ही इज़ कम्प्लीटली फिट इन साइड आउट। बट एक दिन 21 अक्टूबर 2009 को अचानक खबर आती है जब वो जिम से घर लौट रहे थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यस, टेक्नोलॉजी फिट इंसान मैराथन में भागने के लिए अपने हार्ट को ट्रेन कर रहा था, लेकिन वो इंसान कम उम्र में ही हार्ट अटैक से मर गया। फिट और ट्रेन करने के लिए रेगुलर से 4 घंटे ही ज़रूरी है। बट क्या कम सोने की वजह से किसी को हार्ट अटैक आ सकता है? कैसे इतने बड़े सीईओ ने इतनी बड़ी बात मिस कर दी? आपने डे लाइट सेविंग्स के बारे में सुना होगा। यूएसए में मार्च महीने में क्लॉक को 1 घंटे आगे बढ़ाया जाता है, जिससे समर सीजन में उनको 1 घंटे ज़्यादा नींद मिले। 2 मार्च को 2 घंटे आगे किया जाता है, जिससे दिन को लंबा माना जा सके और लोगों को उस दिन 1 घंटा कम सोने को मिलता है। और उसी 1 घंटे नींद कम के हिसाब से सोने के इससे बाद 25% तक बढ़ जाते हैं। 2 दिनों तक 25% बढ़ जाते हैं। आई रिपीट, सिर्फ 1 घंटे कम सोने से। जिसका रिवर्स होता है नवंबर को 24 को 1 घंटे ऐड होते हैं, तब हार्ट अटैक 22% से कम हो जाते हैं। दुनिया के सभी साइंटिस्टों स्लीपिंग ग्रुप है APSS, उन्होंने ये रिव्यू करा जो लोग स्लीपिंग टाइम जो होता है उनका बेसिकली 2 स्पेसिफिक टाइम स्पम्प से होता है, जिसमें वह नींद आती है। एक 2 से 7 AM के बीच और दूसरा 2 से 5 PM के बीच। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हीं 2 स्पैम टाइम फ्रेम के बीच में सबसे ज़्यादा मरते हैं। इन सबको देखते हुए लगा सभी साइंटिस्टों को ये कॉन्सिडेंस हो सकता है। पिछले साल जायडेक्स हॉस्पिटल ने जब 200 प्लस, तो उन्हें पता चला कि 35% 243 हार्ट पेशेंट में 35% लोग सिर्फ स्लीप के कारण, यानी कि नींद अच्छा न लेने का मर गए हार्ट अटैक से। वजह बताई गई सिर्फ इनएडिक्वेट स्लीप। जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, यानी कि जो लोग सो नहीं पाते, अपने स्लीप पूरी नहीं ले पाते, तो वो लोग 40% से ऊपर हार्ट अटैक मरने की संभावना पैदा हो जाते हैं और हार्ट स्ट्रोक 15% से बढ़ जाता है। मान लीजिए आपका दोपहर में 2 से 4 बजे के बीच बहुत ही नींद आती, तो ये नेचुरल अलार्म साइन है कि आपको सोना है और आपका हार्ट कमज़ोर होना शुरू हो चुका है। अब मान लीजिए आप 1 से 2 दिन ज़्यादा नहीं सो पाते, तब कैसे महसूस होता है कि आपने नशा कर रखा है। एकदम स्लो कन्फ्यूज दिमाग की शांत फीलिंग होता, चिड़चिड़ापन फीलिंग रहती है और आप अपने रेगुलर कामों को अच्छे से भी नहीं कर पाते। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इसमें फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल के हिसाब से एक साइंटिस्ट ने फ्रेंड्स कुछ पपीज़ पर एक एक्सपेरिमेंट करा, जिन्होंने उनको किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा और उन्हें सोने नहीं दिया तकरीबन एक 2 हफ्तों तक। ना सोने पर या कम सोने पर ये पता कर सकें कि क्या शरीर का रिएक्शन होता है। पता चला खेल कूद और अच्छा खासा खाना पीना देने के बावजूद वो सारे पपीज़ महज 2 से 3 हफ्तों में ही मर गए। और कौन सा डेट पता चला उनके दिमाग में जगह जगह पर लीशंस थे, यानी कि छाले पड़ चुके थे। अब क्या ऐसे ही इंसानों में भी छाले पड़ सकते हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा। अंडरस्टैंड इट जस्ट नॉट द हार्ट बट ऑल्सो द ब्रेन। कम नींद ज़्यादा डायरेक्टली डैमेज करती है। फिर नई स्टडी ये बताती है कि अगर आपका 1% से टाइम डीप स्लीप का कम होता है तो उससे आपकी ब्रेन डैमेजिंग बीमारियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं। एल्जाइमर्स और डिमेंशिया होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, वो भी 20% से। अब नींद नहीं लेने की वजह से मैंने जो दारू पीने वाली बात कही थी, तो ये वर्ष ऑस्ट्रेलिया के UNSW यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स एंड विलियमसन रिसर्चर के अनुसार 17 घंटे से भी ज़्यादा 17 घंटे से ज़्यादा चाहिए परमिटेड लिमिट से ज़्यादा अल्कोहल पीने जैसा घातक होता है। ऑस्ट्रेलिया परमिटेड इंडियन लिमिट से ज़्यादा है। यूआर प्रैक्टिकल ड्रग। अब हाल में जो पुणे में एक्सीडेंट था उसमें डायरेक्ट होने वाला भी ड्रग था, जिसकी वजह से 2 व्यक्तियों की जान चली गई। पर जो लोग अभी भी
रियलाइज नहीं करते। जो लोग सोचते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव से ही मौत हो रही है, सिर्फ 11% ही रोड एक्सीडेंट होते हैं। नींद में गाड़ी चलाने से करीब 40% लोग रोड एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। यहाँ पे हमें अल्कोहल के लेके तो कानून बनाते हैं, बट व्हाट अबाउट लैक ऑफ स्लीप। कितने ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स लगातार 8 से 12 घंटे भी रात में ड्राइवर करते रहते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो 1 2 3 दिन तक भी सोते रहेंगे, फिर रिलीज हाईवे में बड़ी गाड़ी चला रहे होते हैं। आप सोच के देखिए, एक तरह से चलते फिरते कॉपिंग्स के बीच में मूव कर रहे होते हैं, जिनमें से एक बार कभी भी अनामिक हो सकता है, क्योंकि इसमें लॉस नहीं है। इसलिए इसमें अवेयरनेस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशन से ही ये बेहतर होगा। हर इंडियन को साइंस बिहाइंड स्लीप को समझना होगा कि कैसे लैक ऑफ स्लीप बॉडी में कितने हाई को क्रिएट कर रहा है, जो बेलिए फेस करते हो, लेकिन आपको इसका रूट कॉफ नहीं पता। सो फ्रेंड्स, इस स्लीप स्टेज को हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रीसेट एंड रिबूट, दूसरा ग्रोथ एंड रिपेयर, तीसरा मेमोरी कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर स्लीप के यही 3 मेजर पर्पसेज हैं। हेल्थ का लाइफ गार्ड है, और जितने भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं वही इन्हीं 3 फंक्शन को पूरा नहीं करते हैं, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक मेजर सिस्टम पर ही पूरा ही साइकिल डिपेंड करता है। एक हमारे शरीर का सर्काडियन रिदम, जो हमारे स्लीप का बगड़ा मेजर जड़ है। हमारा सर्काडियन रिदम पूरा डिपेंडेंट है सनलाइट पर। जब सूरज उगता है और हमारे आंखों पर आता है, तो बॉडी हमारी वेकअप कॉल छोड़ने लगती है, और रात में जब सूरज ढलता है और लाइट कम हो जाती है, तो आँखें हमारी आंखों से डिस्टेंस डिटेक्ट करके ब्रेन को बताती हैं, और फिर ब्रेन मेलाटोनिन छोड़ता है। इस प्रोसेस से हम ड्राउजीनेस फील करते हैं। शरीर के वाले चीज़ें हार्ट ब्रेक, किडनी, फिल्ट्रेशन और उनको कंट्रोल करने वाले ब्रेन सिस्टम को ही चालू रखकर बाकी सभी प्रोसेस को थोड़ा हो रखते हैं, और हमें नींद लगती है। यही वजह है 2 to 7 के बीच हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। लेकिन आज के माहौल में यही सब ज़्यादा बिगड़ रहा है। स्मार्टफोन पर स्लीप टाइम ऑन एवरेज बहुत हाई है, 4 hours पर डे एटलीस्ट। मोस्टली रात का ही होता है। स्मार्टफोन से वही लड़ने लगी जो हम ऐसे तेज़ी स्लो हो गई, जबकि रात ही चल रही होती है। हमारे दम और हमारी स्लीप बॉडी पुअर हो जाती है। इसके अलावा ओवर रीडिंग करना, स्ट्रेस, वर्क, जब किस्सा करें रिदम को बिगाड़ता है। तो उन्हें कंट्रोल में रखना अच्छी स्लीप के लिए बेस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब अच्छी नींद लेने का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आपको बताया होगा। अब फ्रेंड्स, आपको यही जानकारी देते हैं चलो कॉम्प्रोमाइजिंग कैसे जानने हो सकती है। अब यहाँ पे मैं कुछ चूहों को बांटा गया, और वहाँ पे कुछ चूहों को ठीक से सोने दिया, और कुछ चूहों को सेवा से काम करने दिया। यहाँ तक कि 16 हफ्तों तक उन्हें ठीक से सोने नहीं दिया गया, जिनमें आपको साफ दिखेगा कि यहाँ पे एक जगह तो कम है, ब्लैक गाढ़ा हो गया, और दूसरे में बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट पूरे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर रहा है। अब साइंटिस्टों ने सोचा यहाँ के कारण ये हुआ क्यों, क्योंकि लगातार डिस्क्रप्ट स्लीप से WBC प्रोड्यूस रेगुलेट करने वाले हिप्नोकेट्रिक का लेवल ऑलरेडी ड्रॉप हो जाता है, और इससे ज़्यादा हद से ज़्यादा WBC बने रहते हैं जो नसों को ब्लॉक कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो WBC हमारे डिसीज बना होता है, और फिर हार्ट डिसीज से ब्लॉक करता है। एक रिसर्च में ये शब्द हुआ कि 6 घंटे से कम सोने में कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा 50% से बढ़ जाता है। ये रिस्क उतना ही रिस्क है जिस इंसान के पेरेंट फर्स्ट में कैंसर में थे, और उनकी संतान को भी कैंसर हो गया। अब इसका मेन रीज़न है शरीर पे जगह जगह पर इन्फ्लेशन कारण सबसे ज़्यादा खतरनाक है। लैक ऑफ स्लीप आपके शरीर में हर किस्म का इन्फ्लेशन क्रिएट करती है, और उससे कुछ इन्फेक्ट मुंह में आपके छाले, इस साइड कुछ छाले दिखने लग जाते हैं। जस्ट ही आपके बॉडी पार्ट्स पे से इफेक्ट कर रहा है। इसी वजह से लोगों के यहाँ पे दान नहीं लगाते, जिन्हें हम एक्ने भी बोल सकते हैं, या हेडअप भी होने लगता है। अपने मर्दों के लिए एक और बैड न्यूज़, एक यंग
हेल्दी पर्सन एक हफ्ते में अगर 5 घंटे से कम तो उसकी जो सेक्स और जिससे वो बनता है लिक्विड उसकी मात्रा 10 से 15% तक कम हो जाती है, जो कि नेचुरल तरीक़ों में एक ईयर में से 1% ही ड्रॉप होता है। फाउंटेन ऑफ यूथ बोला जाता है। अब ये भी वजह है कम उम्र में ही मर्द इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं। अब जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं या अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, आपके लिए भी बैड न्यूज़ है। अभी रिसेंटली रिसर्च में देखा गया सिर्फ 4 से 5 दिन कम सोने से लीवर की जो इंटेंसिटी लेवल है 20 से 30% घट जाती है। एक्सेसिव वेट गेन और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ाती है। इंफैक्ट ये भी महसूस करा होगा जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती है उस दिन आपका खुद का कंट्रोल आपको खुद पर नहीं रहता, यहाँ तक कि आप बहुत सारे फूड क्रेविंग्स का शिकार बन जाते हो। आपको बस खाना ही चाहिए होता है और ज़्यादा खाओगे तो पेट तो बढ़ेगा ही। चलिए अब साइंटिफिकली अपने स्लीप को हम लाइफ टाइम के लिए सुधारते हैं। इसके लिए हमें स्लीप के स्टेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना होगा। सो भाई हमारी जो सिस्टम है ये 4 पे डिवाइड होता है। सबसे पहले नॉन रैम स्टेज 1, नॉन रैम स्टेज 2, नॉन रैम स्टेज 3 एंड रैम स्टेज। रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि सोते वक्त आपकी आंखें हर कुछ सेकंड में मूव करी होती हैं। और नॉन रैम स्टेज यानी कि आपकी आंखें एक जगह पर स्टेबल होती हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा 2 स्टेज इन्वॉल्व होते हैं, नॉन रैम स्टेज 3 एंड रैम स्टेज। इन्हें हम डीप स्लीप स्टेज भी कहते हैं। और दूसरा है रैम स्टेज जिसमें हमें सपने दिखाई देते हैं। अब ये 2 स्टेज आके क्यों, दैट इज इनमें से जो बिगेस्ट डीप स्लीप वाला स्टेज है उसमें हमारे बॉडी के फिजिकल और वॉच प्रोसेस में हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब का रीसेट और रिपेयर वर्क चलता है। और रैम स्टेज पे सारे डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क सिस्टम मेमोरी को कंसंट्रेट करता है। लिबरेटरी सिस्टम, हिप्पोकैम्पस कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इन सब का चलता है रिपेयर वर्क। तो होता ही है जैसे आप सोने जाते हो तो आप सीधे नॉन रैम स्टेज 1 पर चले जाते हो। 10-15 मिनट बाद आप नॉन रैम स्टेज 2 में चले जाते हो। फाइनली जैसे आपकी नींद कड़ी हुई चली जाती है आप नॉन रैम स्टेज 3 में चले जाते हो। और इसी स्टेज में डेल्टा रिलीज़ कर होता है अपना ब्रेन। इस स्टेज में पहुँचने के बाद ब्रेन वापस से स्टेज 2 में आता है, फिर स्टेज 1 और फिर आप फाइनली रैम स्टेज पे आ जाते हैं। अब ये रैम से वही स्पेस होता है जितना सपने देखते हो। 30 से 45 मिनट का चलता है, फिर जाते हैं आपके स्लीप का एक साइकिल कंप्लीट होता है। ऐसे ही 4 से 5 साइकिल हर कम करना जरूरी होता है एक अच्छी नींद के लिए। अब मान लो आप सुबह इसी वजह से ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। नॉन रैम स्टेज 2 पर अगर फ़ोन की घंटी वो उठा देती है तो स्लीप का वो साइकिल जो है वहीं पर कैंसिल हो जाएगा और वापस से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका स्लीप के टाइम जो है पूरा वेस्ट हो गया। और यही चीज़ डिटरमाइन करती है आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप। अगर आपको स्लीप के साइकिल पूरी तरह से अनडिपेंडेंट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो आपकी नींद फिर भी कंप्लीट नहीं होगी, चाहे आप कितने भी देर सोए रहे हो। और आप घंटों तक सोने का दिया होगा जैसा कि ड्रंक इंसान फील करता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में इस वीडियो में, फास्ट डीप और गुड क्वालिटी स्लीप। आज की परेशानी और प्रॉब्लम से भरे इस मॉडर्न टाइम में कैसे मिल सकती है गुड स्लीप। फंडामेंटल स्लीप एकदम सिंपल है, एक ही बॉडी सिस्टम को आपको एक्टिवेट करना होगा और उसके अराउंड आपको अपने लेफ्ट हैंड को बिल्ड करना होगा। तो हमें बेसिकली शरीर में तो होते हैं पार्ट्स जो हमारे शरीर को, एक ऐसे बेटर है नर्वस सिस्टम जो फाइट करता है और फ्लाइट नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। और दूसरा है पैरासिटामस नर्वस सिस्टम जो फ्लाइट का इंसेट उल्टा बॉडी को कूल डाउन और रिलैक्स होने के लिए सिग्नल भेजता है, वो आपको रिलैक्स में रखता भी है। और अच्छी नींद का फॉर्मूला ये फंडामेंटल सिंपल है, आप सोने से पहले 1 घंटे पहले अपने नर्वस सिस्टम को यानी कि हमारे दिमाग को एक्टिवेट होने से हमें रोकना है, यानी किसी भी हाल में स्ट्रेस हार्मोन्स को रोकना है और पैरासिटामस नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करवाना है, जिससे हम रिलैक्स में अच्छा जा पाएंगे। यही एक सिंपल सा फंडामेंटल आपके पूरे स्लीप को कंट्रोल करता है। जैसे डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि हमेशा सोने से पहले 1 घंटे पहले ब्लू लाइट को अपनी आंखों से कट करें, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन को रिलीज करता है जो आपको दिन में जमाता है। आप यहाँ पे लो लाइट का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल डाइट कॉफ़ी भी जनरेट करती है, यू फील रेस्टलेस। इनमें रात को लेट पेट वगैरह खाना को देखा जाता है, वो डाइजेशन और स्ट्रेस में क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम, जबकि रिलैक्स स्ट्रेस को ब्रेक कर देगा। इवन आप जो थॉट सोचते हो वो भी आपके सिंपल डाइट ब्रेन में बैक्टीरिया कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप फ्यूचर की टेंशन लेके या पास्ट का कुछ तो घटना हो गई उसको लेकर कुछ सोचते हैं तो वो आपसे स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट कर देगा
और यू नॉट टू एंटर इन रिलैक्स स्टेज मोड। तो इनके साथ रिसेट कैसे होता है ऑन ऑन, तब कर आपको किसी भी हालत में स्ट्रेस फ्री और थोड़ा थका हुआ और रिलैक्स मोड में एंटर करना है। अब मैं आपको कुछ टिप दूँगा कैसे आप रिलैक्स मोड में आ सकते हो बेहतर स्लीप के लिए। और मैं आपको फिर सीक्रेट मिलिट्री टेक्निक के बारे में बताऊँगा जो आपको मैं 5 मिनट में सलाह देगा। अपने से एकदम को फेस करने के लिए मेक श्योर करें आपको एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे की स्ट्रॉन्ग सनलाइट मिलेगी। अब जो लोग मार्केटिंग करते हैं उनको तो 3 घंटे क्या 5-6 घंटे भी लग सकते हैं, तो उनके लिए तो और बेटर है। डायरेक्ट सनलाइट आपके सर्कैडियन रिदम को एक्टिवेट करती है और आपको मेक श्योर करती है कि आपका स्लीप आए। रात को सोने से पहले अगर आप फ़ोन का यूज़ करते हो तो आप ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लास यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने फ़ोन में सेटिंग में या फिर नाइट मोड ऑन कर सकते हो। अगर आपको अपग्रेडिंग फीचर नहीं है तो आप एंड्रॉइड आई से ये फीचर डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हो। ये आपको याद रखना है कि ब्लू लाइट को हर हाल में आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे आपको रूम टेम्परेचर को कोल्ड रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईडीटी में चाहिए माने तो 20 से 24 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से सोने का समय हमारा बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन कर होता है, लेकिन लेस ऑफ पावर से मोड में एंटर कर सकें और इसलिए कोल्ड रूम टेम्परेचर जल्द से नहीं हो पाए। हैवी रनिंग एक्सरसाइज जॉगिंग या रनिंग करना बहुत ही पॉजिटिवली कोरिलेटेड है हाई क्वालिटी स्लीप के साथ। ब्लड प्रेशर को लो करता है, इन प्रेशर के सही में कम हो जाता है, इससे ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेस बहुत कम होता है। और बेस्ट टाइम सचिन ने बताया गया है 8 बजे। अगर आपके सीरियस स्लीप के प्रॉब्लम है आपकी लाइफ है तब आप मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेना शुरू कर सकते हैं। ये नेचुरल स्लीप हार्मोन है, इससे 1 से 2 ml का डोज इनफ होता है जो आपको सोने से 30 मिनट पहले लेना होगा। ये भी आपको याद रखना है कि आपका ब्लू लाइट आँखों में सीधा ना आए और आपका सप्लीमेंट बेसिकली वेस्ट हो जाएगा। लास्ट अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो आपको ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित करेगा। तो ये टिप्स आपको खुद से ट्राई करनी है, इससे आप जान सकें आपको कौन सा टिप आपके लिए वर्क करेगा। आपका स्लीप से लेकर आपके चॉइस क्या क्या होंगे ये अपनी लाइफ में लेंगे अपने स्लीप को बेटर करने में, और उनके दौरान आप लाइफ को कैसे वर्क करना होगा खुद ही। तो यही आपका बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा फॉर स्लीप। चलिए अब सीखेंगे हम एक्सपर्ट मिलिट्री स्लीपिंग टेक्निक। ये मेथड डेवलप हुआ था जिससे उस वजह से गोलियों के वार के बीच में भी आराम से सो पाते थे। ये टेक्निक आप ध्यान से लीजिए। सबसे पहले आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेटना होगा और फिर डीप स्लीप जैसे 1 घंटे तक दे। सारे मसल्स को आपको धीरे धीरे रिलैक्स करना होगा। आपका फील करना होगा कि आपका एक मसल अपने आप ढीला होता जा रहा है, ग्रेविटी जो है नीचे खींच रही है और वो आप रिलैक्स फील करें। अब ये एक्टिविटी आपकी हार्ट बीट को लो करने लगेंगी और आपको आंखें बंद करके आसपास पीसफुल की इमेजिन करनी है या परिवार में खुशहाल मोमेंट भी आप याद कर सकते हैं। एंड बस आप कुछ मिनट में नींद आने लगेगी। इसके पीछे का साइंस यही होता है, जो लॉन्ग ब्रीथिंग से हमारे लंग्स से नीचे का जो डायफ्राम होता है वो हमारे अपर एयर से टच होता है। वहाँ से हमारे वीकर दायरे से छिमाते मतलब सभी नर्व्स को कंट्रोल करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और वो ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है। हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट कम हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स फील करने लगता है और हमें नींद आने लग जाती है। आप इस मतलब तो ट्राई जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसे ट्रैवल से फॉलो करें, साथ ही साथ में इंसाइट लगा सकते नीचे करें, वहाँ पर भी लगा सकते हैं कैडी से वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आपको ध्यान रखना है कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे सोने की कोशिश करें, तभी आप बच सकते हैं हार्ट अटैक से। मिलते हैं अगली वीडियो में। फरमा प्यार प्यार है बैठे बैठे क्या करें करना कुछ प्रभु का नाम आंखों पे तेवर है फिर भी दिलों में है जान सा है दिल की करता है कोई ना जवाबदारी अपने लिए यूं तो बड़े जाए काम कमी कई सारी दिल में जगह था डोले तेरा नाम लिखा
सालों पे दूध की सवार है हंगामा फुर्सत से आज तो हमें फरमा प्यार प्यार है बैठी बैठी क्या करें करना कुछ काम और म्यूजिक प्यार करोगे लेके 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 प्रभु देवर है फिर भी दिलों में है जान चाहे दिल की करता तेरा ना लिखा बात तेरे तो छत मैंने अखियों की जो सुखाए हाथ तेरे तो छत जीवा तेरा सर पे बैठी आंखों पे तेवर है फिर भी दिलों में है जान चाहे दिल की करता है कोई ना जवाबदारी अपने लिए यूं तो पर जाए काम कमी कई सारी दिल में जगा था डोले तेरा ना लिखा बात तेरे तो छत मैंने अखियों की जो सुखाए हाथ तेरे तो छत जीवा तेरा ना लिखा फिरता फिरता दिल तो कहता है सर पे दूध की सवार है हंगामा फुर्सत से आज तो हमें फरमा प्यार प्यार है बैठी बैठी क्या करें करना कुछ काम और म्यूजिक प्यार करोगे लेके 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 देवर है फिर भी दिलों में है जान चाहे दिल की करता तेरा ना लिखा मैंने अखियों की जो सुखाए तेरा की करता तेरा ना लिखा बात तेरे तो छत सो भाई वेलकम टू चैनल साइट का चैनल सब्सक्राइब करें शेयर करें। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को कैसे सर्च करेंगे कि फ्रेंड्स हमने एक महीने में 1000 सब्सक्राइबर करके दिखाए हैं। फ्रेंड्स अब आपको ग्रो करना है, आपकी बारी है आपको ग्रो करने की। हमारा टारगेट बढ़ गया, अब आपकी बारी है फ्रेंड्स।
अब हम सबको फ्रेंड्स मिलके वॉच टाइम पे काम करना है। वॉच टाइम पे काम करने के लिए आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखना पड़ेगा जो हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है। सो मैं आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप हम चैनल से सर्च कैसे करेंगे। सर्च करने के लिए फ्रेंड्स आपको जाना है यूट्यूब पे। सो भाई यहाँ पे हम यूट्यूब पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे डालना है, आप सिर्फ इनसाइटफुल आकाश डालेंगे, लिखेंगे INSAGH इनसाइटफुल आकाश, ये लिखेंगे फ्रेंड्स, सर्च करेंगे तभी हमारा चैनल टॉप पे आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमने पिछली बार आपसे बात करी थी कि हमारा थोड़ी सी सजा मिली है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने थंबनेल हमारे गायब कर दिए कुछ वीडियोस के। तो बस यही सज़ा मिलती है, थंबनेल हमारे गायब हो जाते हैं कुछ महीनों के लिए, बस यही सज़ा मिलती है। बाकी फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, सर्च कर लेंगे, आपको यहाँ पे फ्रेंड्स चैनल मिल जाएगा, तो वो सब्सक्राइब कर लेना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे बेल आइकन पे प्रेस कर देंगे, घंटा दबा देना है और प्रेस कर देना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको यहाँ पे कैटेगरी वीडियो है, कैटेगरी फ्रेंड कुछ हमने कम कर दी हैं फिलहाल के लिए। हमने फ्रेंड्स चैनल पे वही कैटेगरी रखेंगे कि हमारी खुद की होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉपीराइट के चक्कर में हम पढ़ना ही नहीं है। सो फ्रेंड्स आप इस तरह से अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह से चैनल आप भूल सकते हैं इनसाइटफुल आकाश। अब फिर दूसरा तरीका फ्रेंड्स एक ये भी है, आप यहाँ पे डायरेक्ट @ लगाएं और इनसाइटफुल अब आप जरा @ लगाएंगे, इनसाइटफुल आकाश लिखेंगे, कुछ गलती होगी, हाँ स्पेलिंग गलती हो गई क्योंकि @ में तो पूरा सही लगाना पड़ता है, तो भी हमारा चैनल आपको ग्रो, तभी हमारा चैनल आ जाएगा फ्रेंड्स। दोनों तरीके हैं चैनल आने के। चलिए चैनल चेक करें, चैनल को फॉलो कर लें, मिलते हैं वीडियो में।